क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैटर्न समझते हैं, उसके बाद ही ये पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो पहला कॉलम है इसमें 4 संख्याएँ हैं, 7 है, 2 है, 1 है और 4 है। अगर इन तीनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए, 4 में अगर 1 जोड़ा जाए तो 5 आता है, 5 में 2 जोड़ने पर 7 आ जाता है और 7 यहाँ पर लिखा ही हुआ है। अब आप दूसरे कॉलम में देखिए कि यही पैटर्न लग रहा है क्या? यहाँ पर 3 संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर 8 है, 1 है और 2 है। 2 और 1 3 होता है और 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो 3 लिखा हुआ है। तो इस तरह से तो ये प्रश्न हल हो नहीं रहा। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि यहाँ पर दूसरे कॉलम में 4 संख्याएँ हैं, तो 3 संख्याएँ तो यहाँ पर छोटी है और 1 संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर 3 छोटी संख्याओं के द्वारा भी हम बड़ी संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इन छोटी संख्याओं को जोड़ते हैं तो 8 आ जाएगा, नहीं आ रहा, 6 आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पर इस पैटर्न को समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर जो पहला कॉलम है ना, पहले कॉलम में 4 संख्याएँ लिखी हुई है। अगर इन चारों संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो क्या आता है? आप देखिए ध्यान से। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा और 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। तो जो पहले कॉलम में 4 संख्याएँ लिखी हुई है, चारों संख्याओं का योगफल कितना आया है? 14 आया है। अब हम देखते हैं कि जो दूसरा कॉलम है, दूसरे कॉलम में इन चारों संख्याओं का योगफल कितना आएगा? 3 में अगर 8 जोड़ा जाएगा तो 11 आएगा, 11 और 1 12 आएगा, 12 में 2 जोड़ा जाएगा तो 14 आ जाएगा। आप देख रहे हो कि योगफल जो आ रहा है वो समान आ रहा है। अब हम पैटर्न की जांच करते हैं। जो तीसरे कॉलम में संख्याएं लिखी हुई है, इन संख्याओं को जोड़कर देखते हैं कि कितना योगफल आता है। 6 और 5 11 होता है, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 आएगा और 13 में 1 जोड़ा जाएगा तो 14 आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि कॉलम में जो संख्याएं लिखी हुई है, उन संख्याओं को जोड़ने पर योगफल कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। तो यहाँ पर कॉलम 4 में भी जो चारों संख्याओं को अगर जोड़ा जाए तो योगफल 14 आना चाहिए, लेकिन एक नंबर तो यहाँ पर मिसिंग है। लेकिन अब हमें इतना तो पता है ना कि चारों संख्याओं का जो टोटल होगा वो 14 होगा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए। हम इन तीनों संख्याओं को तो जोड़कर देखें कितना आ रहा है। 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा और 6 में 4 जोड़ा जाएगा तो 10 आएगा। तो यहाँ पर हमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या लिखनी चाहिए? यहाँ पर हमें लिखनी चाहिए 4, क्योंकि अब आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर इन चारों संख्याओं का योगफल 14 हो ही जाएगा। 2 और 4 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा और 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 आ ही जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? संख्या यहाँ पर 4 आनी चाहिए। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 4, तो यही सही आंसर होगा।